एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या मतलब जो 5 एलिमेंट्स जैसे हमारी बॉडी में वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस, दीज आर द 5 एलिमेंट्स इन आवर बॉडी। इन सेम आपके जो घर घर भी जो बनता है वो 5 एलिमेंट्स का मतलब जो एनर्जीज होती है 5 एलिमेंट्स की एनर्जी होती है। कोई भी एलिमेंट अगर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मतलब प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर हमारी बॉडी में वाटर की या एयर की या फायर की रिटेंशन बढ़ जाती है तो हमें उसी तरीके की बीमारियां शुरू हो जाती है, जिसे हम आयुर्वेदा में वात पित्त कफ भी बोलते हैं, रजत सतत तमस भी बोलते हैं, राइट। तो ऐसे ही घर में अगर इनमें से किसी भी एलिमेंट का बढ़ना या घटना हमारे घर को बीमार करता है, यानी कि हमारे घर में उसी तरीके की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में या हमें उस पर्टिकुलर उस डायरेक्शंस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मिलने कम या बंद हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ कैसी है, राइट, जो हम आगे पढ़ेंगे। हमने साइकिल ऑफ क्रिएशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे वाटर एयर को कैसे क्रिएट करते हैं, एयर यानी वुड, फायर एयर फायर को कैसे क्रिएट करती है, फायर अर्थ को, अर्थ अर्थ यानी एशेस, राख, मिट्टी, ठीक है। एंड अर्थ किस तरीके से, अर्थ के अंदर से मेटल निकलता है, अर्थ में जब आग जलती है अंदर से जो मेटल निकलता है दैट इज स्पेस, राइट। तो फिर स्पेस से जो आकाश, स्पेस को दो चीजों में डिफाइन किया गया, एक मेटल एंड एक आकाश से, राइट। तो स्पेस से किस तरीके से फिर दोबारा से जो प्रोसेस होता है पूरा जिसको हम हिंदी में वाष्पीकरण का प्रोसेस बोलते हैं, कि किस तरीके से भाप बन के ऊपर जाता है, देन क्लाउड से फिर दोबारा से पानी बरसता है। तो स्पेस कैसे क्रिएट करता है, वाटर को। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, कि वाटर एयर, एयर फायर, fire earth, earth space, and then space water, and these colors are represent for these directions, मतलब these elements। वाटर के लिए हम ब्लू ब्लैक लेते हैं क्योंकि ब्लू ब्लू कलर आप देखते हैं कि वाटर आपको ब्लू दिखाई देता है, ठीक है ना। एंड ब्लैक इसलिए लेते हैं कि जब वो गंदा हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हमें वाटर ब्लैक के फॉर्म में दिखाई देता है। सेम जो एयर है, एयर इज लाइक आपकी जो ट्रीज है वो ग्रीन है, उससे हमें एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। एंड ग्रीन एंड ब्राउन, ब्राउन उनकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन कलर की होती है। तो एयर में हम ग्रीन और ब्राउन कलर लेते हैं। फायर में हम जो रेड कलर्स होते हैं, फायर बेसिकली रेड होती है, तो जितने भी जो रेड कलर्स के कॉम्बिनेशन है, जैसे पिंक हो गया आपका, ठीक है। और आप ये जो कलर्स होते हैं रेड फैमिली के जितने भी कलर्स होते हैं वो फायर के रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थ, अर्थ हमारी येलो है क्योंकि जो मिट्टी होती है वो येलो में ही आती है। और स्पेस हमारा व्हाइट है, ठीक है, जो बिल्कुल व्हाइट, एकदम व्हाइट, और स्लाइट से आप उसको ग्रे कलर भी ले सकते हैं, ठीक है ना, व्हाइट एंड ग्रे कलर। सो दीज आर द कलर्स ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये मैंने उनका क्या कहते हैं, इनकी शेप भी होती है, वाटर फ्लो करता है तो उसकी शेप वेवी हो गई। और जो एयर है यानी वुड है, मतलब जो आपका ट्री है वो एक तरह से रेक्टेंगुलर की शेप में होता है, बिल्कुल ऐसे सीधा करके। फायर है आपकी जो ट्राइंगल के फॉर्म में जो ऐसे जाती है, वो ट्राइंगल की फॉर्म में इस तरीके से आती है। एंड द अर्थ है वो स्क्वायर है, राइट। एंड स्पेस जो कि इनफाइनाइट है, कहीं भी उसका एंडिंग कॉर्नर्स नहीं है, तो दैट इज सर्कुलर, राइट। अब ईच एंड एट्रीब्यूट के बारे में हमने एलिमेंट्स के बारे में डिटेलिंग में पढ़ी थी कि वाटर हमें क्या देता है, ये सारा आपने होपफुली पढ़ लिया होगा। एयर वुड हमें क्या, एयर के बाद फायर, फायर अर्थ, एंड देन आपका स्पेस। इस तरीके से हमने इन सब का ईच एंड एवरी जो एलिमेंट्स है हमें बेसिकली मेटेरियलिस्टिक लाइफ में क्या क्या एट्रीब्यूट्स देते हैं, कि स्पेस अगर डिस्टर्ब है तो हमें ये एट्रीब्यूट्स मिलने बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। वाटर डिस्टर्ब है हमारे घर में तो हमें ये एट्रीब्यूट्स मिलने बंद हो जाएंगे, राइट। आज हम पढ़ेंगे साइकिल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। साइकिल ऑफ डिस्ट्रैक्शन जैसे नाम से ही समझ में आ रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब जैसे हमने क्रिएशन में पढ़ा कि वाटर एयर को बनाता है, एयर फायर को बनाता है, फायर अर्थ को, और अर्थ स्पेस को, स्पेस वाटर को बनाता है, ठीक है। वाटर एयर को कैसे बनाता है कि अगर ट्रीज को पानी नहीं देंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। एयर फायर को कैसे बनाती है, जब तक आपकी आग के अंदर हवा नहीं होगी तो आग भड़केगी नहीं,
ठीक है। और जब तक पेड़ों को आग नहीं लगेगी तो एशेस नहीं आएंगे, मिट्टी नहीं आएगी, राइट। और अर्थ के अंदर से जब आग लगती है तो मेटल निकलता है, ठीक है ना। जो आपका ज्वालामुखी फटता है या कुछ भी होता है जहां पर पहाड़ों पे आग लगती है अंदर जमीन के अंदर, तो मेटल निकलता है। और स्पेस से बारिश होती है तो वाटर। तो इट मीन्स ये आपस में एक दूसरे को क्रिएट कर रहे हैं। तो वाटर जब एयर को क्रिएट कर रहा है तो वाटर पेरेंट हो गया और एयर चाइल्ड हो गया, क्योंकि उसने उसको क्रिएट किया। जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे को जन्म देता है, एयर ने फायर को क्रिएट किया तो एयर पेरेंट हो गया, फायर चाइल्ड हो गई। फायर ने अर्थ को क्रिएट किया तो फायर उसका पेरेंट हो गया और अर्थ उसका चाइल्ड हो गया। एंड अर्थ ने स्पेस को क्रिएट किया तो अर्थ पेरेंट एंड स्पेस उसका चाइल्ड। एंड द सेम वे स्पेस वाटर को क्रिएट कर रही है तो स्पेस आपका पेरेंट हो गया और वाटर उसका चाइल्ड हो गया। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, पेरेंट चाइल्ड के साथ कंफर्टेबल है, चाइल्ड पेरेंट के साथ कंफर्टेबल है। यानी वाटर के कलर्स एयर में जा सकते हैं और एयर के कलर्स वाटर में जा सकते हैं। वाटर के एलिमेंट यानी वाटर के जितने भी जो भी एट्रीब्यूट्स हैं या वाटर के जो भी जिसे बोलते हैं मेटल्स हैं, वो एयर के अंदर जा सकती है, एयर वाटर के अंदर जा सकता है, ठीक है ना। तो अब जो साइकिल ऑफ डिस्ट्रैक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। कैसे डिस्टर्ब कर रहा है? वाटर फायर को डिस्टर्ब कर रहा है। वाटर एयर का तो पेरेंट बन गया, उसके लिए वो फ्रेंडली है, लेकिन वाटर नेक्स्ट एलिमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। कैसे डिस्टर्ब कर रहा है? फायर को बुझाने वाला काम वाटर करता है, ठीक है। पानी अगर आग के ऊपर डल जाएगा तो फायर बुझ जाएगी, ठीक है। एंड द सेम वे एयर अर्थ को डिस्टर्ब कर रही है। एयर फायर के लिए तो उसका पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है, बट उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है, नेबरहुड एलिमेंट जो हो गया, उसको वो डिस्टर्ब कर रही है। अर्थ के ऊपर जब भी आंधी आती है या कुछ भी होते हैं तो उससे अर्थ डिस्टर्ब होती है, राइट। एंड द सेम वे फायर स्पेस को डिस्टर्ब कर रही है, फायर स्पेस को डिस्टर्ब कर रही है। और आपका स्पेस एयर को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो कैसे होगा साइकिल ऑफ जो वाटर फायर को डिस्टर्ब करता है या फिर उसको कंट्रोल करता है। अगर घर में अग्नि की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें वाटर के कलर थोड़े से ऐड करके आप फायर को क्या कर दोगे, है ना, बैलेंस कर दोगे। एंड द सेम वे फायर कंट्रोल्स करता है स्पेस को। कैसे कंट्रोल करेगा स्पेस को? कि फायर जब होती है तभी अर्थ के अंदर से मेटल निकलता है ना। अगर फायर की परसेंटेज कम हो जाएगी तो मेटल की क्वांटिटी कम हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से जो मेटल होता है वो वुड को काटता है, यानी स्पेस एयर को काटेगा। कैसे? जो मेटल निकलती है, आप कोई लोहे की सलाख वो बनाते हो, कुल्हाड़ी बनाते हो, उसी से वुड काटते हो ना, है ना। तो मेटल कट्स किसको करेगा? एयर को, यानी स्पेस एयर को वो करेगी, है ना, डिस्ट्रक्ट करेगी। एंड द सेम वे वुड कंट्रोल्स करती है आपकी अर्थ को। कैसे अर्थ को कंट्रोल करती है? वुड इज लाइक एयर, एयर क्या करेगी? अर्थ को कंट्रोल करेगी। एंड द सेम वे अर्थ कंट्रोल्स वाटर, वाटर को जब वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम उसके अंदर मिट्टी जैसे फ्लो कर रहा होता है तो हम मिट्टी डाल के उसको कंट्रोल करते हैं ना, कि मिट्टी से वो मतलब सोख जाए या फिर उसका जो फ्लो है वो कम हो जाए, है ना। तो these are the called cycle of distraction, और मे बी यू कैन कॉल कि हाँ एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर वाटर की डायरेक्शंस में फायर आ जाएगी तो वो उसको डिस्टर्ब कर देगी, या फायर की डायरेक्शंस में वाटर आ जाएगा तो वो उसको डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है ना।